तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और उनके जवाब भी बताएंगे। ऐसे प्रश्न हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं तथा वीडियो को लाइक करें। पहला प्रश्न है, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो दोस्तों, वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? दोस्तों, 1994-95 में भारत में सेवा कर प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में सामान और सेवा कर यानी कि जीएसटी कब से शुरू हुआ? तो दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। दोस्तों, एक और प्रश्न पूछ सकता है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान और सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? तो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया। अगला प्रश्न है, हवाला क्या है? दोस्तों, हवाला विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार में नोटबंदी की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों, 8 नवंबर 2016 को भारत में दूसरी बार नोटबंदी की गई थी। अगला प्रश्न है, 2000 के नोट के भारतीय बैंक पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? दोस्तों, अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्गम दर्शाता है। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा जारी 50 के मूल्य में के नोट के पीछे निम्नलिखित में से किसका चित्र छपा हुआ है? दोस्तों, हम्पी का पत्थर बना हुआ है 50 के नए नोट पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का मुख्य बैंकर है? तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का मुख्य बैंकर है जिसे आरबीआई कहा जाता है। एक और प्रश्न बन जाएगा दोस्तों, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं होती हैं? तो दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर कुल 15 भाषाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध स्टॉक मार्केट से है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, पन्ना में स्थित है। पन्ना कहाँ में स्थित है? अगला प्रश्न है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? दोस्तों, ब्रिटेन में पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के पहले जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत के पहले श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम केंद्रित था। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है?
तो दोस्तों रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला एक मुख्य साधन है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? तो दोस्तों गुजरात में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? दोस्तों शेर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें।